आपका भी आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है? वही फ़ोन बार-बार चेक करना, वही स्टेटस देखना, वही दिल में बस एक सवाल, क्या उसे मेरी याद आती है या नहीं? तो स्वागत है आपका आज की इस बेहद ख़ास और एकदम तड़कती-फड़कती रीडिंग में। आज हम बिना किसी फ़िल्टर के साफ-साफ पर्दा उठाएँगे उनके दिल के राज़ों से। हम जानेंगे कि इस खामोशी के पीछे उनका गुस्सा है, उनका ईगो है या फिर वो तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। क्या ये नो कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए है या फिर जल्द ही कोई बड़ा धमाका या मैसेज आने वाला है? तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की रीडिंग आपके होश उड़ाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कैंडल वैक्स रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट में आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं? चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ उस पर्सन के बारे में सोचिए। आप उनका नाम दोहरा सकते हो, आप उनकी फ़ोटो विजुअलाइज़ कर सकते हो या फ़ोटो देख सकते हो और चलो कनेक्ट करते हैं उनकी एनर्जी से। देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर? एक बात तो बहुत अच्छे से मैं समझ गई हूँ। ये इंसान जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके जो पार्टनर है, इस रिश्ते को टाइम पास नहीं समझते। उनके दिल में इस कनेक्शन के लिए गहरा रिस्पेक्ट है, आपके लिए गहरा रिस्पेक्ट है। वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। सही और गलत के बीच का रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो एक सही और लीगल या ट्रेडिशनल तरीके से बढ़ाना होगा। बिना किसी जल्दबाज़ी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी गलती के। नो कॉन्टैक्ट की सबसे बड़ी वजह या बहाना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस वक़्त डर और नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। वो लगातार खुद को या सिचुएशन को ऐसी बातें बोल रहे हैं, जैसे हम दोनों अलग हैं, लोग क्या कहेंगे, ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। सब नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनके पास रिश्ते को ना चलाने के 100 बहाने हैं, लेकिन उनके अंदर इस वक़्त वो हिम्मत नहीं है कि वो उन बहानों को छोड़कर कोई एक ऐसी वजह ढूँढे, जिससे रिश्ता चल सके। वो प्रैक्टिकल या मे बी फाइनेंशियल कंसर्न्स के पीछे छुप रहे हैं। वो आपको भूले नहीं है गाइस। उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है और सच्चा लगाव है। लेकिन इस वक़्त वो डर, ईगो या दुनिया के बहाने जो भी है ना उसके पीछे छुपे हुए हैं। रिश्तों के मुश्किल पहलुओं को देख रहे हैं और डर रहे हैं और खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उन्हें इस खामोशी को तोड़ने के लिए बहानों की दीवार गिराकर कनेक्शन पर भरोसा करना पड़ेगा। तो बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है यहाँ पे। पता है वजह क्या है इतना नेगेटिव सोचने के पीछे? मुझे ये लग रहा है कि उनके दिमाग में ना इस वक़्त एक भयानक युद्ध चल रहा है। वो दिल की सुने या दिमाग की, इस बात को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो हर एक चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है। एक बच्चा-कुचा पॉज़िटिव ख़्याल आता है, तो उनके अंदर के 4 नेगेटिव ख़्याल उसे दबा देते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो उनके दोस्त हो, परिवार वाले हो या कोई थर्ड पर्सन हो, जो उन्हें कंटिन्यूअसली मैनिपुलेट कर रहे हैं या उनके कान भर रहे हैं। उन्हें हर तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, जो इस रिश्ते के खिलाफ है और इस एक्सटर्नल प्रेशर और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उनका दिमाग नेगेटिविटी से भर गया है, इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। वो अभी भी उन बातों या छोटी-मोटी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जो पास्ट में आप दोनों के बीच हुई थी। उन्हें लगता है कि अगर वो इस खामोशी को तोड़ेंगे, तो फिर से वही पुरानी बहस, कलेश, झगड़े शुरू हो जाएँगे। वो इस केओस और मेंटल स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। आपके पार्टनर की नेगेटिविटी की वजह आप नहीं हो, बल्कि उनके आसपास का माहौल है, उनका खुद का दिमाग है। वो इस वक़्त लोगों की बातें, परिवार की बातें, अपने अंदर चल रही जो खींचतान है, उससे थक चुके हैं। कहीं न कहीं उन्हें हर चीज़ नेगेटिव दिख रही है इस वक़्त। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे हैं, बल्कि इस लड़ाई और केओस से दूर भागने की कोशिश चल रही है। बट उनके अंदर आपको लेकर बहुत पैशन है, ठीक है? वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत
रेस्टलेस हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वो आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं। उनका दिल करता है कि वो सब छोड़ छाड़ के आपसे कनेक्ट कर ले, और वो इस खामोशी को तोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट या छोटा सा मैसेज जैसे हाय हेलो या कुछ ऐसा स्टोरी पे रिएक्ट करना, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। उनके अंदर एक बचकानी बेताबी है, लेकिन क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी बहुत ही सरफेस लेवल की लग रही है, वो थोड़ा इमेच्योर भी है, डर भी रहे हैं कि उनका ये स्टेप सही होगा या गलत होगा। कहीं ना कहीं बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं अपने छोटे से एक्शन को। उन्हें आपसे बात करने के लिए कुछ तो अंदर से उकसा रहा है उन्हें, वही ये रशिंग की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने इस वक्त जल्दबाजी में फैसला लिया या आपसे बात की तो बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। ठीक है, वो इस वक्त यूनिवर्स पर या वक्त पर डिवाइन टाइम पर चीजों को छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब दोनों का गुस्सा और दिमाग शांत हो जाएगा तभी बात करना सही रहेगा। वो खुद को समझा रहे हैं कि प्यार में जबरदस्ती जल्दबाजी नहीं सही होती है। तो दोस्तों, आपके पार्टनर के दिल में ना इस वक्त आपसे बात करने की एक बेहद तेज आग सुलग रही है। वो तड़प रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, लेकिन यूनिवर्स उन्हें रोक रहा है। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अभी जल्दबाजी करना सही नहीं होगा, चीजें सही वक्त पर ही ट्रैक पर आएगी। वो एक सही मौके का वेट कर रहे हैं जब वो इस खामोशी को तोड़ सके और आपसे बात कर सके। ठीक है, पता है यूनिवर्स उन्हें आपसे दूर या उनको मैसेज सही, यूनिवर्स क्यों उनको आपके करीब नहीं आने दे रहा है? ऐसा नहीं कि यूनिवर्स उन्हें उन्हें आपसे दूर कर रहा है, बल्कि उन्हें इस रिश्ते के पुराने जो पैटर्न्स है, गुस्सा है, इमोशनल ड्रामा है, उससे थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। उनका आपसे बात ना करना एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। यूनिवर्स उन्हें इस खामोशी में इसलिए रख रहे हैं ताकि वो खुद को शांत रख सके, पुराने जख्मों को भर सके, हील हो सके। यूनिवर्स उन्हें ये अकेलापन का एहसास करवाना चाहता है। जब तक वो अकेले नहीं होंगे ना, उन्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि आपकी उनकी लाइफ में क्या अहमियत है। ओके, इसलिए यूनिवर्स उन्हें उनसे आपसे दूर रख रहा है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं उन्हें उन बहानों से बाहर निकालकर सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि वो अभी जल्दबाजी में आकर आपसे कोई ऐसी बचकानी बात करे जिससे रिश्ता फिर बिगड़ जाए। इस वक्त यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस टाइम का इस्तेमाल उन्हें थोड़ा सा मैच्योरिटी देने के लिए या उनके धीटपना को थोड़ा सा कम करने के लिए कर रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स उन्हें आपसे दूर रख रहा है। ठीक है, वो आपके यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक ऐसी जर्नी पर ले गए हैं जहां वो अकेले बैठकर अपनी गलती और आपकी अहमियत को समझ सके। अगर वो इस वक्त जल्दबाजी में आपसे बात करेंगे ना गाइस, तो वो वही पुरानी लड़ाइयाँ, वही बचपना फिर से दोहराएंगे। तो यूनिवर्स इस खामोशी के जरिए उन्हें आपसे दूर नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें इस रिश्ते के काबिल बना रहा है, ताकि जब वो लौट कर आपके पास आएंगे ना, तो एक मैच्योर पर्सन बनकर आएंगे, ना कि बहानों के साथ आएंगे। गाइस, आपके पार्टनर अब आप अपने जज्बातों पर काबू पा चुके हैं। उनका बचपना, गुस्सा खत्म हो रहा है धीरे धीरे। वो एक शांति से बाहर निकल रहे हैं। अगर उन्होंने ब्रेक लिया था तो वो अब उससे स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, कॉन्फिडेंट मर्द या औरत बनकर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके अंदर अब आपसे बात करने का जुनून और हिम्मत दोनों लौट आए हैं। वो अब सिर्फ बैठे बैठे यू नो बहाने नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि आगे बढ़कर रिश्ते की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो खामोशी है ना, इसने उन्हें अब इस सच्चाई से सामना करवा दिया है कि अगर उन्होंने जल्दी कोई स्टेप नहीं लिया तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। उन्हें अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, या उन्हें छोड़ ना दे, या भूल ना जाए। और यही डर उन्हें उनके सेफ जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, उनका ये डर ही अब उन्हें मजबूर करेगा कि वो सारे बहाने साइड करके आपसे कांटेक्ट करे, वो भी बहुत मैच्योरिटी के साथ। तो ये खामोशी डेफिनेटली उनके अंदर एक ऐसी चोट इस खामोशी ने दी है कि उनके अंदर अब फियर ऑफ लॉस आ गया है। मतलब आपको हमेशा के लिए खो देने का डर बैठ गया उनके अंदर। वो इस वक्त बेहद बेताब है, और उन्हें समझ आ चुका है कि अगर अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया मैच्योरिटी के साथ तो बात हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी। वो बहुत जल्दी अपना ईगो, डर उसको पीछे छोड़कर आपसे कांटेक्ट करने के बड़ा और सॉलिड स्टेप लेने वाले हैं गाइस। आपके बिना ना लाइक गाइस इस पर्सन की जिंदगी एकदम बेरंग है।
और खाली है। उन्हें अचानक से ये एहसास होने लगा है कि अगर आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए, तो वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएँगे। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए वो सुकून और छाँव हो, जिसके बिना वो ज़िंदगी की इस धूप और ठंड में अकेले बिल्कुल बेबस महसूस करेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डर है कि उन्होंने इस खामोशी को खींचकर कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उनके अंदर ये खौफ बैठ चुका है कि अगर वो अब लौट कर आए, तो कहीं आप उन्हें ठुकरा ना दें। उन्हें लगता है कि उनके बहाने या नेगेटिविटी की वजह से आपका दिल टूट चुका है और अब आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। ओके? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ना इस वक़्त अंदर से खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके बिना उनकी कोई पहचान ही नहीं है, उनके लाइफ़ में कोई स्टेबिलिटी नहीं बचेगी। वो अकेलापन और अंधेरा छा जाता है उनका आपके बिना अपनी लाइफ़ में, जहाँ वो खुद को एकदम अकेला और ठुकराया हुआ महसूस करने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाएँगे, ओके? तो ये नो कॉन्टैक्ट वो जल्द से जल्द तोड़ना चाहते हैं। वो इस वक़्त आपसे दूर होकर तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि आपकी उनकी लाइफ़ में क्या कीमत है और वो इस अकेलेपन से निकलने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं गाइज़, ओके? उनका जो गुस्सा है, उनकी जो इमैच्योरिटी अब धीरे-धीरे खत्म हो रही है। वो इस रिश्ते को लेकर अब बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। वो आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई हवा-हवाई बातें नहीं करना चाहते, बल्कि एक सॉलिड और सच्चा तरीका ढूँढ रहे हैं। वो इस तैयारी में है कि कोई ऐसी बात या बहाना लेकर आपके पास आए, जिससे आप ठुकरा ही ना सकें। वो इस रिश्ते में अब एक नया बीज बोना चाहते हैं, ओके? उनके सबसे बड़ी रुकावट उनका दिमाग है गाइज़ अब। वो खुद को ऐसी झूठी कहानियाँ सुना रहे हैं, जैसे वो अब मुझे पसंद नहीं करती होगी या करता होगा, मैं उसकी लाइफ़ बर्बाद कर दूँगा, कर दूँगी, अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बातें वो सोच रहे हैं। वो उन बातों को सच मान बैठे हैं, जो असल में है ही नहीं। उनका दिल हाथ उनका दिल हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग उन्हें डराकर पीछे खींच ले रहा है बार-बार। तो आपके पार्टनर अब आपसे कनेक्ट करने के लिए एक छोटा-सा प्रैक्टिकल स्टेप लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनके हाथ में वो रिश्ते की नई शुरुआत है, लेकिन उनका दिमाग इस वक़्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। वो खुद को झूठी कहानियाँ सुनाकर डराते हैं कि अगर उन्होंने मैसेज किया तो आप उन्हें ठुकरा दोगे या बात और बिगड़ जाएगी। वो इस डर से लड़ रहे हैं और बहुत जल्दी इस झूठ के जो पर्दा है ना उनकी आँखों पे, उसको फाड़ कर आपकी तरफ एक सच्चा और छोटा-सा स्टेप लेने वाले हैं। ओके? आपके पार्टनर ना इस वक़्त एक ऐसी पोज़ीशन में है जहाँ वो खुद को पूरी तरह डिफेंड कर रहे हैं। वो खुद को पहले से ही नेगेटिव बातें इसलिए बोलते हैं ताकि अगर बाद में बात ना बने तो उन्हें दुःख ना हो। पता है वो क्या सोचते हैं? वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं पहले ही मान लूँ कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, मुझे ठुकराया जाने का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। वो खुद को जज़्बातों को ना तिजोरी में बंद रखने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जो करंट सिचुएशन है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहते, कम्फर्ट ज़ोन में जा चुके हैं। रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्हें झुकना पड़ेगा, अपनी गलती माननी पड़ेगी, आपसे खुलकर बात करनी पड़ेगी और इस चेंज और मेहनत से बचने के लिए ना उनका दिमाग उन्हें झूठे बहाने, नेगेटिव बातें सुनाता है ताकि वो जहाँ है वही जमे रहे। वो इस वक़्त अपने अंदर के प्यार और चाहत को आपसे और खुद से भी छुपा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी पॉज़िटिव सोचा, तो वो कमज़ोर पड़ जाएँगे और आपसे कनेक्ट कर बैठेंगे, कॉन्टैक्ट कर बैठेंगे। इसलिए वो जानबूझकर अपने दिमाग में रिश्ते की बुरी तस्वीर बनाते हैं ताकि उनका ध्यान भटका रहे। आपके पार्टनर इस वक़्त एक जज़्बाती कंजूस बनकर बैठे हैं गाइज़। वो अपने दिल और अपनी ईगो के चारों तरफ एक मज़बूत दीवार बनाकर बैठे हैं ताकि उन्हें कोई चोट ना पहुँचे। वो खुद को जानबूझकर नेगेटिव बातें इसलिए बोलते हैं ताकि उन्हें अपनी इस खामोशी के गहरे स यू नो जो घेरा बना के रखा है ना, उससे बाहर ना निकलना पड़े। बदलाव से डर रहे हैं। खुद को सेफ रखने के लिए इस रिश्ते पर अपना हक जताने से पीछे हट रहे हैं। ये उनका गुस्सा नहीं है, बल्कि खुद को बचाने का तरीका है एक तरीके से। गाइस पता है यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उनका जो ईगो है, जो गुस्सा है, जो बहानेबाज़ी है ना, उसकी दीवार उन्होंने जो खड़ी करी थी, वो अचानक से धराशायी हो रही है।
ये नो कॉन्टैक्ट ने ना उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया है। उन्हें अचानक से झटका लगा है कि अगर उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली, तो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उनका बनाया हुआ जो झूठा कंफर्ट ज़ोन है ना, अचानक से टूट रहा है। वो अभी भी पास्ट में जो लड़ाइयाँ हुई है, पुरानी बातें हैं या कोई पुराने पैटर्न्स हैं, उससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनका दिमाग अभी भी पुरानी नफ़रत या दुःख को पकड़ कर बैठा है। एक तरफ देखो उन्हें झटका लगा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक हिस्सा अभी भी पुरानी बातों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो पुरानी बातें भुलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो कभी भी इस रिश्ते को एक नया खूबसूरत रूप नहीं दे पाएँगे। तो आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक़्त ना एक अचानक से ऐसा इमोशनल झटका लगा है ना, जिसने उनका सारा ईगो, बहाने उसको मिट्टी में मिला दिया है। ये नो कॉन्टैक्ट इसने तो उनके घमंड को भी तोड़ दिया है। लेकिन ये चेंज के बीच उनका दिल अब भी पुरानी यादों और पास्ट के ज़ख्मों में स्टक है। वो समझ चुके हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाना है, तो पास्ट की कड़वाहट को हमेशा के लिए छोड़ना ही होगा। इस वक़्त पुरानी बातों को भुलाकर आपके तरफ एक नए तरीके से आने का बहुत बड़ा फ़ैसला लेने के दौर से वो गुज़र रहे हैं। पता है ये जो इमोशनल झटका उन्हें लगा है ना, वो रात को उन्हें और ज़्यादा सताता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि रात को पूरी दुनिया तो सोती है और वो जागते रह जाते हैं क्योंकि उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी है। वो इस खामोशी में अकेले बैठकर रोते हैं, घबरा जाते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा सच दिखा है ना, जिसकी वजह से ना उनकी रातें उन रातों की जो नींदें हैं ना वो उड़ गई है। उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है पैरों तले। पहले जो वो गुस्सा, ईगो का के आश्रय लेते थे ना, अब वो छिन चुका है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके अंदर जज़्बातों का एक ऐसा सैलाब उठा है, जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद को बेहद कमज़ोर और अकेला महसूस कर रहे हैं इमोशनली। अभी तक जो वो झूठी कहानियाँ खुद को सुना रहे थे ना, नेगेटिव, इस झटके ने उन सारी कहानियों को झूठा साबित कर दिया है। इस वक़्त बिल्कुल अंधेरे में है वो। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना होगा। वो खुद से ही पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे? क्या ये रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा? और ये अनजान डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो आपके पार्टनर जिस दौर से इस वक़्त गुज़र रहे हैं ना, वो बहुत दर्दनाक है गाइज़। ये नो कॉन्टैक्ट के झटके ने ना उनकी रातों की नींदें और दिन का सुकून छीन लिया है पूरी तरह से। जब उनका ये पछतावा उन्हें सोने नहीं देता ना, वो जज़्बातों के एक ऐसे समंदर में डूब जाते हैं, जहाँ उन्हें आगे का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। वो इस वक़्त बेहद बेबस महसूस कर रहे हैं और सारा घमंड यू नो चकनाचूर हो गया है उनका। उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके बिना उनकी लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरा है। आपके पार्टनर ना अब इस नो कॉन्टैक्ट की मुश्किल सिचुएशन पर जीत हासिल करना चाहते हैं। इस खामोशी को तोड़कर आपके पास एक विनर की तरह आना चाहते हैं, जहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। उनके अंदर अब एक नया जोश आ चुका है। वो इस रिश्ते को हर हाल में कामयाब बनाना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि जब वो आपसे बात करेंगे, तो वो इस रिश्ते को दोबारा ट्रैक पे ले आ सकते हैं। उन्होंने इस खामोशी के दौरान दुनिया को देख लिया और समझ आ गया उन्हें कि दुनिया में आपके जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान कोई हो ही नहीं सकता। पहले जो उन्हें लगता था कि वो आपके बिना खुश रह लेंगे या उन्हें कोई और मिल जाएगा, वो सारी गलतफ़हमी अब दूर हो गई है। उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने इस झूठ के चक्कर में आपको खो दिया, तो वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मिस कर देंगे। इस नो कॉन्टैक्ट ने ना उन्हें एक बहुत बड़ा सच दिखा दिया है। उन्हें समझ आ गया है कि इस पूरी दुनिया में आपके जैसा उन्हें कोई और समझ ही नहीं पाएगा। आपके जैसा प्यार उन्हें कोई और नहीं कर सकता और वो इस झूठी गलतफ़हमी से बाहर निकल चुके हैं। वो इस रिश्ते पर जीत हासिल करने के लिए सारे बहानों को मिट्टी में मिलाकर आपके तरफ एक बहुत बड़ा और कामयाब कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह रेडी हो चुके हैं। देखो गाइस, जब आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट शुरू हुआ ना, तब उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नई बहार है और बहुत से लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जिन नए लोगों से मिले या जिन ऑप्शंस की तरफ भटके, उन्होंने ऊपर-ऊपर से तो बहुत अच्छा बन बन के दिखाया आपके पार्टनर के सामने, लेकिन अंदर से सब झूठे और मतलबी निकले। उन्हें अचानक से झटका लगा कि जिसे वो ऑप्शन समझ रहे थे, वो सिर्फ़ एक इल्यूज़न है, ओके?
उन्होंने जब बाकी लोगों को चखा या उनसे बात की ना, तो उन्हें एहसास हो गया कि बाकी सब तो टेम्पररी और सस्ते ऑप्शंस हैं। लोगों की मतलबी आदत, दोगलापन, उसे देखकर उन्हें समझ गया कि आपके जैसा सच्चा इंसान, निस्वार्थ प्यार करने वाला, केयर करने वाला, इस भीड़ में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बाहर सब सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जबकि आप उनके दिल से जुड़े हो। और इन ढेर सारे झूठे लोगों और ख़याली पुलाव के चक्कर में उनका दिमाग पूरी तरह थक गया। वो जिसके पास भी गए, वहाँ उन्हें सिर्फ दिमागी टेंशन मिली, दिखावे और नेगेटिविटी ही मिली। और इस मेंटल एग्ज़ॉशन ने ना उन्हें मजबूर कर दिया कि वो रुक जाए, अपनी आँखें खोले और देखे कि वो क्या खो चुके हैं आपको खोकर। नो कॉन्टैक्ट के बाद आपके पार्टनर को लगा कि बाहर की दुनिया बहुत रंगीन है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो नए लोगों की तरफ भटके भी, उन्होंने नए ऑप्शंस एक्सप्लोर भी किए, लेकिन उनका ये भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। उनको समझ आ गया कि बाहर के लोग, बाहर की दुनिया ऊपर से ही चमकदार है, अंदर से सब मतलबी और झूठे हैं। जब उन्होंने बाकी लोगों को के दोगलेपन को देखा ना, तब उन्हें आपका उस पवित्र और सच्चे प्यार की कीमत समझ आई। वो समझ गए कि भीड़ में आपके जैसा निराला और सच्चा इंसान फिर नहीं मिल सकता उन्हें कभी। बाहर के लोगों का जो धोखा था, इल्यूज़न था, उसको झेलने के बाद आपके पार्टनर अब पूरी तरह थक चुके हैं। उन्होंने अब खुद को सबसे कट कर लिया है। इस वक़्त एक खामोशी में बैठे हैं, जहाँ सिर्फ़ वो अपनी हीलिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं। उनको समझ आ गया कि जो जैसे दिखाता है वैसा नहीं है। वो इस वक़्त अकेले बैठकर अपनी गलतियों को एनालाइज़ कर रहे हैं। कोई जल्दबाज़ी में गलत स्टेप नहीं लेना चाहते। इसलिए उन्होंने खुद को एक प्रोटेक्टिव ज़ोन में डाल दिया है, ताकि वो अपने दिमाग को शांत कर सकें। उनके अंदर इस वक़्त बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में जो गलत बहाने बनाए या जो गलत रास्ते चुने, उसकी वजह से क्या अब वो आपके सच्चे प्यार के काबिल भी है या नहीं? उनका कॉन्फिडेंस इस वक़्त एकदम ज़ीरो हो चुका है। आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि आप उन्हें अपनाओगे नहीं। ये या उनकी इनसिक्योरिटी उन्हें आपके सामने झुकने से रोक रही है। वो रिश्ते में खुद को अनसेफ, कमज़ोर फ़ील कर रहा है बहुत ज़्यादा। जो बाहर की दुनिया का धोखा है ना, उसको देखने के बाद वो गहरी खामोशी के दौर से गुज़र रहे हैं। सबसे अलग-थलग कर लिया है खुद को, ताकि वो अपने बिखरे हुए जज़्बातों को समेट सके। उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है टूट चुका है। अपने ही डर से लड़ रहे हैं, ताकि खुद को इस रिश्ते के काबिल बना सके, आपकी तरफ सेफ होकर हाथ बढ़ा सके। इस खामोशी के बाद ना, अब उन्हें ये पूरी तरह एहसास हो चुका है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है, वो बहुत गहरा है, बहुत अनमोल है। उनके दिल में इस वक़्त आपसे दोबारा मिलना, रिश्ते को पहले जैसे खूबसूरत बनाना, इसकी गहरी चाहत चल रही है। वो आपको एक दोस्त, एक साथी, अपने सच्चे प्यार के रूप में देख रहे हैं। उनके अंदर ना इस वक़्त आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन, पैशन उठ रहा है। और इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान वो आपके फिज़िकल अपीयरेंस, आपके बॉडी, आपके टच, आपके साथ बिताए हसीन लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं इसलिए आना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस वक़्त उनके अंदर आपके लिए इमोशनल प्यार और फिज़िकल डिज़ायर्स दोनों ही पीक पर है। वो आपसे हर तरह से कनेक्ट होने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। वो सिर्फ़ आपसे जज़्बाती रूप से नहीं, बल्कि पूरी शिद्दत के साथ हर तरह से कनेक्ट करने के लिए बड़ा स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी गाइज़, बहुत रोमांटिक एनर्जी है। इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान आपके पार्टनर आपको बहुत क्लोज़ली देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे या मेबी किसी और मीडियम के ज़रिए। वो देख रहे हैं कि उनके बिना भी आप कितने अच्छे, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लग रहे हो। और आपको इस तरह हँसते-मुस्कुराते अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए देख उनका दिल बैठा जा रहा है। उन्हें लगता है कि आपको अब शायद उनकी ज़रूरत नहीं बची, और आप उनके बिना पूरी तरह खुश और सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ़ में। उनकी इस खामोशी में ना, उनको एहसास हो रहा है कि रिश्ते में अपने हमेशा उनसे ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए थे, हमेशा।
उन्हें ज़्यादा प्यार दिया, जबकि उन्होंने हमेशा बहाने बनाए। उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और अब आप थक चुके हो, ऐसा उनको लग रहा है। वो इस वक़्त सोच रहे हैं कि अगर वो लौट कर आए भी, तो उन्हें आपसे सिर्फ़ लेना नहीं अब, बल्कि इस बार उन्हें बराबरी का प्यार और एफ़र्ट्स देना पड़ेगा ताकि रिश्ता बैलेंस हो सके। वो अब समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, तो अब बहाना नहीं चलेगा, बल्कि बराबरी का प्यार, कमिटमेंट ही लेकर आना होगा उन्हें। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस बेहद गहरे इमोशनल रीडिंग में आपको क्या लगा कि आपसे क्या चीज़ें ज़्यादा रेज़ोनेट हुई? आपके पार्टनर इस वक़्त मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट में सिर्फ़ बहानों के पीछे छुपे ज़रूर हैं, लेकिन उनके दिल में आपको लेकर भयानक युद्ध चल रहा है। वो आपको खोने से डर रहे हैं। आपके उस सिंगल और लॉयल रूप को देखकर तड़प रहे हैं और उन्हें समझ आ गया है कि दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है। यूनिवर्स उन्हें इस वक़्त मैच्योर बना रहा है ताकि वो लौट कर जब आए, तो पूरी तरह आपसे जुड़ सके, आधा-अधूरा नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस दौरान आपको क्या करना है, ओके? तो यूनिवर्स की तरफ से सभी के लिए 3 बेहद ज़रूरी रेमेडीज़ और एडवाइस मैं बता रही हूँ, आप उसको ज़रूर फ़ॉलो करना। सबसे पहले अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, अपनी ऑरा को मज़बूत बनाओ। जैसे कि हमने रीडिंग में देखा कि आपका पार्टनर आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी की तरफ खिंच रहा है, इसलिए उन्हें रोते हुए या परेशान दिखने के बजाय खुद पर फोकस करो। अपने करियर पे, अपनी हॉबीज पे, अपनी खुशी पर ध्यान दो। जब आप अपनी एनर्जी उनसे हटाकर खुद पर लाओगे, उनका जो खोने का डर है ना और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, अफर्मेशंस बोलो, ठीक है? झूठी कहानियां खत्म करो। आपका पार्टनर इस वक्त खुद को झूठी कहानियाँ सुना रहा है जो सच भी नहीं है, राइट? तो आपको उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है। रोज़ रात को सोने से पहले आँखें बंद करके सिर्फ़ 3 बार आपको बोलना है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल सेफ है और सही वक़्त पर सब ठीक हो रहा है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके दिमाग में जो भी डर है उसको ख़त्म कर देगी। और गाइज़, आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार उनके नाम से भी बनवा सकते हो मुझसे। तीसरा रेमेडी आपको क्या करना है या तीसरी एडवाइस क्या है आपके लिए? बाउंड्रीज सेट करो। अब आपको उनके पीछे भागना, बार-बार चेक करना, पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। जब वो वापस आए, तो उन्हें आसानी से सब कुछ मत दे दो। उन्हें मेहनत करने दो, उन्हें अपना एफर्ट लगाने दो, ताकि रिश्ते में बराबरी बनी रहे, ओके? अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर या जो भी उनका डर है, सच वो सच ना हो, वो अपनी ईगो को छोड़कर आपके तरफ सच्चे दिल से कदम बढ़ाए, तो देर मत करो। इस एनर्जी को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रियूनियन लिखकर क्लेम करो। वीडियो थोड़ी-सी भी आपसे कनेक्ट हो पाई है, तो दिल से एक लाइक ज़रूर करो और ऐसी ही सच्ची और बिना फ़िल्टर वाली रीडिंग्स के लिए आप मेरे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।